तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर मैं आ चुका हूँ सुपर मैथ और साइंस क्लासेज में। आज मैं आकर कुछ मैं अमेजिंग लेक्चर में लेकर आया हूँ जो आपसे बहुत से रिलेटेड में लेकर आया हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सरस्वती पूजा भी था, है ना? आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो थोड़ा इसीलिए आज एक दिन लेट हो गया था, है ना, क्योंकि बच्चा लोग एंजॉय अपना किया था, है ना। बताना चाहूंगा जो काफी सारा ये आया है, मतलब बच्चों का ये कि सर फिजिक्स में, है ना, मतलब ऐसा मतलब बताया कि डायरेक्ट आपको बोर्ड में डायरेक्ट हमको मिल जाए, है ना। तो उसके लिए, है ना, मतलब आपको ज्यादा नहीं, आपको 3 क्वेश्चन देने वाला, एक-एक करके, एक-एक स्टेप करके, एक बाय एक करके लेक्चर में आपको देने वाला हूँ। ये है ना, आपको एकदम बढ़िया से, जब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जो ऑब्जेक्टिव था स्टडी ये लेटर में, वो करना क्या है कि इसको लॉन्ग क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ ना फिजिक्स का, आपको एक बार से देख लेना है ना, एक बार देखना है, जो एक-एक करके देना है, ज्यादा लॉन्ग पार्ट नहीं बनाने वीडियो, है ना। मतलब विद्युत जो मैं देने जा रहा हूँ वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट बोर्ड में डायरेक्ट आने वाला है। वो देखना क्वेश्चन नंबर में बताऊंगा तो नहीं लिखा है नहीं तो बोर्ड वाला मेरे को करवाई हो सकता है ना। आपको बता रहा हूँ, बोर्ड का ये फिक्स लिख लो आप, 1 या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से वो मिल जाएगा, है ना, और 5 नंबर इसे, तो आपको टोटल जो नंबर आने वाला है 6 या 7 में आपको नंबर लॉन्ग क्वेश्चन से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा। फिर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा वीडियो में जरूर 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 मतलब लेकर आऊंगा। इसके लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए ज्यादा ये बात नहीं करते हैं, चलते हैं। पहला जो मेरा है विद्युत मोटर। सर विद्युत मोटर पे सेलेक्ट करके मतलब रखे हुए आप भी देखो, सेलेक्ट करके, है ना, रख कर है, मुझे करके देना है, आप लोगों को करके रखना है। आप कैसे सबसे पहले बेसिक इसका थोड़ा जान लेते हैं। विद्युत मोटर आपने देखा भी होगा कि, है ना, अभी तो पंखा हो गया, टीवी हो गया, तुम्हारा जिसमें विद्युत मोटर, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान मोटर लगा रहता है। तो ये आपको वॉशिंग मशीन सब हो गया कि मतलब कई सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान में विद्युत मोटर लगा रहता है ना। उसको मतलब काम क्या है, वो बनता कैसे है ना, यूज कैसे होता है ना, ज्यादातर को देखने को मिल जाएगा, घरों में देखने को मिल जाएगा विद्युत मोटर। आपने देखा होगा छोटा छोटा स्पीकर स्पीकर सभी होगा, उसमें विद्युत मोटर क्या होता है, लगा रहता है ना। तो पहले ये देखेंगे, पहले उसमें यूज क्या होता है। इसके लिए मैं वो बताना चाहूंगा। आपने इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ा होगा कि चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। उसमें क्या होता था कि प्लस और माइनस में क्या होता था, ट्रैक्शन होता था, और सेम सेम चार्ज होता है, वो क्या होता है, रिपल्सर करता है, मतलब दूर भागता है। मतलब सेम सेम में दूर भागेगा और पास आएगा तब, जब मतलब ये तुम्हारा अलग चार्ज रहता है तब। वही खेल तुम्हारा क्या है, वही में होने वाला है विद्युत मोटर में। बस वहां बात क्या होता था, इलेक्ट्रिक चार्ज का बात होता था, करंट का बात होता था। लेकिन यहाँ भी बात होगा, चार्ज के थ्रू यहाँ पे आ जाता है, मतलब चुंबक आ जाता है। चुंबक के साथ सब काम करवाता है। यहाँ पे, यहाँ भी करंट रहेगा, वहां भी करंट था, अब चार्ज था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो अब यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक, यहाँ पे मतलब चुंबक आएगा, मैग्नेट आएगा। आप लोग देखा भी होगा मैग्नेट चुंबक क्या होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक मैग्नेट लेके बताऊंगा यहाँ पे, जिसमें किया रहता है, दो ध्रुव रहता है, एन और एस, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। थोड़ा बेसिक इसको देख लेते हैं, उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव इंग्लिश में अगर बोलना चाहें जिसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको बोलेंगे साउथ पोल। ये एक चुंबक हो गया, एक चुंबक। अगर मान लो चुंबक है, कण भी है ना, उसमें दो गो मतलब ध्रुव रहेगा, एगो नॉर्थ रहेगा, एगो साउथ रहेगा। अब मान लो चुंबक उसे तुम पीस ली लो, तो उसमें दो गो ध्रुव रहेगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। मतलब चिपक रहा है तो नॉर्थ साउथ के थ्रू क्या होता है, वो चिपकता है। तो मोड़ा जो ये चुंबक जो होता है, वो चुंबक में नॉर्थ और साउथ होता है। जैसे मैं चार्ज में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर चार्ज की बात अगर मिलेगा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जरूर वहां पर देखा होगा कि अलग अलग चार्ज जो रहता है, तो उस केस में क्या होता है, आकर्षण होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है। पता भी में है, अगर अलग अलग कोई मान लो स्त्री और पुरुष, उसको पास में अगर लाना चाहेगा, क्या हो जाएगा, पास अट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। और इसी की वही वाला बात है, प्लस और माइनस अलग है तो यहाँ पे आकर्षण भी होता है। अगर सेम सेम जाति का है तो एक दूसरे में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, ये चार्ज में होता था, सेम सेम होता है, इसमें प्रतिकर्षण होता है। और अलग चार्ज में क्या होता था, आकर्षण होता था। तो यहीं पर भी मतलब मैग्नेटिक में भी यही है, मतलब चुंबक में भी सारा का सारा खेल यही है। मेरा एगो चुंबक का बात किया जाए तो चुंबक में ध्यान रखना, दो गो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये मेरा एक मैग्नेट चुंबक रहा। तो सर ये यहाँ पे अगर मान लो दो चुंबक रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए चाहिए, अगर मान लो दो चुंबक लाए, ये मेरा एन और एस, दूसरा चुंबक लाए,
अगर बताओ यहाँ पे एस एन, अगर मान लो एक चुंबक यहाँ से हम लेके आ रहे हैं, एक चुंबक कोई है यहाँ पे इधर ला रहा है, ठीक है। अगर इधर इधर बताओ, ये चुंबक इधर लेके जाए और ये चुंबक इधर आएगा, तो ये क्या है, जुटेगा, मतलब आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। सर बात है ना, यहाँ पर इसका भी ध्रुव है ना, सेम ही दिख रहा है, और इसका भी क्या है, ध्रुव है, तो सेम सेम ध्रुव रहता है ना बाबू, तो ये क्या होता है, हम क्या बोले, दूर दूर भागेगा। जैसे में चार्ज में चार्ज में अपनी पढ़ा होगा कि सेम चार्ज होता है वो क्या होता है, दूर भागता है। अगर अलग चार्ज है तो क्या होगा, एक दूसरे के पास आएगा, आकर्षण होगा। तो सेम वही होता है, चुंबक में भी होता है। अगर दोनों का ध्रुव देखना सेम सेम है, तो सेम सेम में क्या होगा, चुंबक को कितना दूर ले जाओ, मतलब ये साउथ ये साउथ ले जाओ, दूर नहीं मतलब आना नहीं चाहेगा, दूर हटना चाहेगा। और जब भी तुम यहाँ अगर कर दो, उसको नोट कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो, अब क्या होगा, चुंबक उसको चिपकाओ, अब चुंबक क्या हो जाएगा तुम्हारा, आसानी से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ भी वही खेल है, यहाँ पे अलग अलग अगर ध्रुव है, अगर साउथ या नॉर्थ है, तो क्या होगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, मतलब क्या होगा, मतलब पास आना शुरू कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेम ध्रुव रहेगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे के दूर आएगा। अगर अलग अलग ध्रुव रहेगा तो क्या होगा, मतलब वो पास आना शुरू होगा, मतलब ध्यान रखना, सेम ध्रुव में दूर आएगा, अलग अलग रहेगा, पास आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सर यहाँ विद्युत मोटर में जो काम होने वाला है, यह काम होने वाला किसका, तो विद्युत मोटर का। चलिए एक चीज ध्यान देना चाहिए, विद्युत मोटर जो है ना, आपने देखा होगा, क्या विद्युत मोटर का आपने पहले चलाए हैं क्या, नहीं। तो सर क्या मतलब कैसे करते हैं, आपको ध्यान होगा, मान लो नहाने जाना है, मोटर को ऑन करना है, तो क्या करते थे, तुम स्विच देते हो, क्या देते हो, स्विच को ऑन करते हो, करंट देते हो, इसमें करंट जाता है तब मोटर क्या करता है, पानी निकाल के देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है सर जी, कि मतलब जो करंट देते हैं मोटर में, तो क्या होता है, जिसे पानी निकाल के देता है, मतलब इसको हम क्या देते हैं, या मतलब बारीक मतलब यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं इसको। मोटर क्या है, मान लो मोटर यहाँ पर है लगा हुआ है, अगर इसको हम करंट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा दे रहा है, आंतरिक ऊर्जा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मुझे काम की तरजीह दे रहा है। तो मतलब ये जो विद्युत मोटर जो होता है, ये विद्युत ऊर्जा को है ना यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, अपना काम मतलब करके करके वो पानी निकालता है। तो कहने का मतलब विद्युत मीटर को क्या चाहिए, करेंट चाहिए, विद्युत विद्युत चाहिए, विद्युत देंगे ये क्या करेगा, वो अपना काम करके इंटरनली काम करके क्या करता है, अपना अपना काम करता है। तो कहने का मतलब है कि सर ये बना कैसे होता है, देखना बनाने के सबसे असली ये दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रिक से बनाना, कोई ये नहीं करना है। आपको ध्यान देना चाहिए किसका रूल फॉलो करता है, किसके रूल पे काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। बस आपको ये समझना है कि जब मोटर में है ना, हमको करंट देना होता है, मतलब करीब विद्युत ऊर्जा देंगे, तो क्या करेगा, अपना काम करेगा मोटर, अपना वो काम करके अपना पानी निकालेगा, जो काम करना है यहाँ पे। देखना पहले बनता कैसे है, क्वेश्चन पहले देख लेंगे। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है ना, इसका सिद्धांत सिद्धांत और कार्यों को उल्लेख करे, कार्यों की उल्लेख करे। ये ऐसा आपको बाबू दिया रहेगा, ये क्वेश्चन है जो आपको 2026 बोर्ड में आने वाला, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना इसको। विद्युत मोटर क्या है, सिद्धांत और कार्य क्या करना, उल्लेख करना है। सबसे पहले क्या करना बिहार बोर्ड में, देखो साइंस की मतलब क्या है, डायग्राम दो, उसको डायग्राम दो, उसको लॉजिक बताओ, है ना। अगर डायग्राम है, लॉजिक है, आपके डिफिनेशन में आपको 5 नंबर वो देगा ही देगा। वो राइटिंग में थोड़ा लिखा हुआ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे पहले विद्युत मोटर का पहले डायग्राम देखना, बना लेते हैं। बेसिकली आप लोग ये भी देखा होगा कि मतलब अगर मान लो कोई चुंबक है, देखना चुंबक को, चुंबक के अंदर में है ना, जैसे मान लो अगर मोटर होगा, उस मोटर में देखना तांबा का तार लगा रहता है, तांबा का तार। जो तांबा का तार होता है बेसिकली वो बना रहता है, नरम लोहे का रहता है। अंदर नरम लोहा पे है ना, उसको तुम क्या बोलते हैं, पित्तल का है ना तार लपेट दो, तांबा का तार लपेट दो। जब तांबा का तार लपेट देते हो ना बाबू, तो यही क्या कर तुम्हारा करंट का ये प्रोवाइड करता है। जितना अगर लपटा हुआ रहेगा, जितना वो करंट क्या होगा, सप्लाई अच्छा करेगा। अच्छा मतलब ये क्या होगा, आर्मेचर में जो मेरा तांबा का जो तार जो होता है, अब नरम लोहे पर तुम लपेटते हो, वो क्या होता है, हेवी एक पर नलका के रूप में बन जाता है, ठीक है। और वही क्या करेगा, जितना अच्छा वो लगता रहेगा, उतना अच्छा तो करंट का सप्लाई वो अच्छा तेजी से करेगा, ठीक है। इसको मैं बताना चाहूंगा, इसको बोलते बेसिकली साइंस की भाषा में बोलते हैं आर्मेचर को, आर्मेचर बोलते हैं। मतलब लपटा जो रहता है तंबा की तरह जो रहता है, वो होता है आर्मेचर होता है, ठीक है। वो कैसे काम करता है, वो क्यों घूमता है ना, इसको बेसिकली जो रखा जाता है, मतलब ये तंबा को जो रखा जाता है, तंबा को जो रखा, तो उसके चारों बगल है ना, मतलब चुंबक लगा होता है। अब चुंबक में है ना, वो तुम्हारा आपका अपर ये रहता है,
आर्मेचर बीच में लगा रहता है, ठीक है। तो पहले वो बात की बात है, चलिए देखते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं वो कैसा है। तो ये जो विद्युत मोटर जो बना होता है, सबसे पहले इसमें यहाँ चुंबक होता है। मान लो एक चुंबक यहाँ है, धीरे डायग्राम नहीं दिखा सकते बाबू, धीरे धीरे आपको सब चुंबक होगा। क्या करना है, एक चुंबक ऊपर, एक चुंबक आपको नीचे लेना है। आप उस चुंबक में पता है देखना, उसके चारों ओर क्या रहेगा, चुंबक रहेगा, पूरा चारों ओर चुंबक रहेगा। उसके बीच में क्या रहता है, आर्मेचर रहता है। मान लो ये रहा एक चुंबक यहाँ और एक चुंबक यहाँ, इसको बोलते हैं नाव चुंबक बोलते हैं, ठीक है। और उस बीच में लगा रहता है आर्मेचर, लगा रहता है आर्मेचर, ऐसे लगा रहता है, ठीक है। डायग्राम देखो थोड़ा आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। और इसके लगा रहता है कार्बन का ब्रश लगा रहता है, ताकि है ना इलेक्ट्रॉन करंट मतलब बाहरी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए यहाँ पे कार्बन का ब्रश लगा दिया जाता है। कार्बन का ब्रश लगा दिया जाता है, कार्बन का ब्रश लगा दिया जाता है, ठीक है। हमको भी कर लिया था बस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, अब ये बताना चाहूंगा कि जो है ना पूछ भी लेता है एग्जाम में, विद्युत मोटर में जो है ना वो हाफ ब्रश लगता है कि फुल ब्रश लगता है, मतलब फुल बोलिए होता है कि हाफ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ये हाफ होता है, आपको हाफ से क्या होता है, काम करता है, ठीक है बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे ये हाफ ब्रश होता है, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश बोलते हैं, कार्बन ब्रश बोलते हैं, ठीक है, कार्बन ब्रश बोलते हैं। चलिए हम क्या किए देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में लगा हुआ है तुम्हारा कार्बन, ही मतलब आपका एक NS चुंबक लगा हुआ है और NS एक चुंबक लगा हुआ है, मतलब दो चुंबक लगा। तो ये अभी क्या है कि ये आपको आसान है, यहाँ पे पहले आप लोग बंद कर दीजिए, है ना। क्या आपको कहना चाहूंगा, है ना। तो हाँ, तो बताना चाहूंगा ये काफी सारा अभी सराउंडिंग है ना, सारा था, है ना। चलिए बताइए हम क्या किए, यहाँ पे दो चुंबक लिए, यहाँ पे NS और नीचे भी NS लिया। उसके बीच में मैंने क्या रखा है, यहाँ पे ये आर्मेचर है। कौन वाला आर्मेचर पता है, ये तंबा वाला, तंबा का तार जो उसमें लटका हुआ होता है, जो बीच में जो आता है ना वही है, वो बीच में है, वो इसके बेसिकली इसमें जो लगा है तंबा का तार लगा रहता है, ठीक है। तंबा का तार होता है इसमें, मतलब नरम लोहा इसमें ये हुआ रहता है, ठीक है। तंबा का तार इसमें लपेट दो, ये बन गया आपको आर्मेचर। इसको बोलते हैं आर्मेचर बोलते हैं, इसको आर्मेचर बोलते हैं। ये हो गया मेरा नाल चुंबक, नाल चुंबक बोलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे ये मेरा आर्मेचर रहा, ऊपर ये चुंबक, नीचे ये चुंबक, मतलब चारों तरफ से क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है उसका, ठीक है। और ये इसलिए लगा दिया जाता है ताकि ये अपना फील्ड जगह जगह पैदा करे, क्योंकि बताना चाहेंगे बीच में कैसे करंट इसका ऊपर होता है, इसका फील्ड कैसे मतलब ऊपर जनरेट होता है। तो बस चुंबक का भी डायग्राम आपको ये देखना है, दो चुंबक लेना है, इसके बीच में वो आर्मेचर रख देना है, और अपना एक कुंडी में जैसे करंट अपना सप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे मुंडी भी लगा दिया जाता है कहीं, ठीक है। जब कोई नस्ते आपको दिखाई देता है। अब ये देखिए डायग्राम तो इतना इजी है, इतना भी कर देना आपको अब, ठीक है। अपने एप्लीकेशन में लिखना क्या है, जैसे पूछेगा विद्युत मोटर क्या है, पहले उसका सिद्धांत क्या है, वो कैसे कैसे बना है, उस काम कैसे करता है, तो ये भी आपको ध्यान में देखना है। तो पहले आपको विद्युत मोटर है, आपको हेडिंग में पहले लगा देना विद्युत मोटर, लिखना कैसे है। पहले विद्युत मोटर है क्या, पहले वो पहले क्या करता क्या है। तो विद्युत मोटर बेसिकली देखो, आप विद्युत करंट देते हो ना, करंट करंट देते हैं तो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा काम करता है, अपना काम करता है। मान लो मोटर है, मोटर में क्या होता है, जैसे हम स्विच टिपे उसको करंट जाया करता है, वो पानी निकालता है, ठीक है। मान लो जनरेटर लेकर, जनरेटर क्या करते हैं, जब तक दम नहीं लगाओगे तो जब तक क्या होगा, करंट बचेगा ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा हम दे रहे हैं, तो आपको करंट दे रहा है जनरेटर। लेकिन मोटर क्या हाल होता है, जब उसके पास करंट नहीं होगा, ये पानी नहीं निकलेगा, अन्य काम नहीं होगा, इसको करंट चाहिए, किसको, इसको मोटर को। तो कहने का मतलब सर जी ये करंट लेता है और यांत्रिक ऊर्जा अपना यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो मतलब विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है बाबू, ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अपना बदल देगा। ये एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा अपना लेता है और यांत्रिक ऊर्जा अपना काम करता है, अपने को भी है। इसका डिफिनेशन में लिखेंगे, यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जिससे विद्युत मोटर कहते हैं। मतलब एक बार और सर क्या बोले, विद्युत मोटर जो है, मतलब विद्युत मोटर जो होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है सर जी, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि विद्युत मोटर है ना, क्या लेता है, तो क्या लेता है सर जी, विद्युत करंट लेता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब इसको करंट देंगे तो यांत्रिक क्या होगा, बदलेगा। चलो इसका डिफिनेशन, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो
विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ऊर्जा में बदलती है, तो इसे विद्युत मोटर कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। आपको याद हो जाएगा बाबू, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि मतलब यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, बदलती है। विद्युत ऊर्जा को, ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, उसे बोलते हैं विद्युत मोटर बोलते हैं। अब देखना सर, इसमें लगा क्या क्या है, इसमें क्या क्या सिस्टम था, इसके सिद्धांत क्या है, इसका कार्य क्या है, सभी लिखना है, बार बार धीरे धीरे आपको लिखना है, यहाँ पे ध्यान देना। अब इसका सिद्धांत, सिद्धांत लिखो, बनावट लिखो, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का वार्म-हर्स्ट नियम, ठीक है। फ्लेमिंग का वार्म-हर्स्ट नियम बना कैसे है तो बता देता हूँ, लेकिन ये काम कैसे करेगा, है ना, ये बना किस किस चीज से है। तो अपना पहले ये आप देख लीजिए, पहले कि सिद्धांत आपने क्या क्या चीज पहले यूज किया है। जैसे नाल चुंबक हम देख रहे हैं यूज हुआ है, ठीक है। पित्तल का ये आर्मेचर आपने यूज किया है, कार्बन का ब्रश आपने यूज किया है ना। इसमें करंट क्या होगा, सप्लाई होगा यहाँ पे, तो करंट भी लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखो अपना करंट लगाने वाला, मान लो करंट अपना क्या होगा, सप्लाई होगा, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे आइए, क्या लेते विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में वो नाल चुंबक, वो नाल चुंबक, वो नाल चुंबक लगा होता है, चुंबक लगा होता है, लगा होता है, दो नाल चुंबक लगा होता है। उसके बीच में क्या है, उसके बीच में होता है पित्तल का वही आर्मेचर होता है, जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, वही क्या आता है, आर्मेचर होता है। और से क्या होता है यहाँ पे, आर्मेचर मतलब क्या है, नरम लोहे पर, विद्युत मोटर जो नाल चुंबक होते हैं उसके बीच में, उसके बीच में, उसके बीच में नरम लोहे की, नरम लोहे पर पित्तल, पित्तल लगा होता है, पित्तल लगा होता है, पित्तल लगा होता है, जिसे आर्मेचर बोलते हैं, जिसे आर्मेचर, आर्मेचर भी कहा जाता है, ठीक है। आर्मेचर भी कहा जाता है, मतलब जो नाल चुंबक होता है उसके बीच में क्या होता है, नरम लोहे, नरम लोहे लगा रहता है। नरम लोहे पे क्या रहता है, पित्तल लगा होता है, पित्तल का लपटा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। अब वही आर्मेचर क्या होता है, अपना करंट लगाएगा तो अपना वो धीरे धीरे क्या अपना करंट की सप्लाई करता है, वो किसके आधार पे करता है वो भी लिखेंगे। आर्मेचर भी कहते हैं, उसे आर्मेचर कहते हैं। चलिए, आर्मेचर के अगले छोर पे देख रहे हैं, आर्मेचर के अगले छोर पे क्या कार्बन ब्रश लगा हुआ है, आर्मेचर के, आर्मेचर के अगले छोर पे बाबू, अगले छोर पे, अगले छोर पर, अगले छोर पर कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ठीक है, कार्बन ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश लगा होता है, ठीक है। तो क्या ध्यान देना, इसमें क्या हम बोले कि दो नाल चुंबक लगा होता है और उसके है ना, उसके बीच में नरम लोहे पर पित्तल लगा होता है, पित्तल का तार लपटा हुआ होता है, जिसे आर्मेचर भी कहा जाता है। और आर्मेचर के अगले छोर में क्या लगा दिया जाता है, तो कार्बन के ब्रश लगा दिया जाता है, ठीक है। तो बताना चाहूंगा, तो और आप सब करंट के बाद, तो करंट के बाद आपने भी यहाँ लिख सकते हो, कार्बन बेस लगा होता है और इसलिए विद्युत से कनेक्ट कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। चलिए, मैंने तो ये लिखा कि विद्युत जो मेरा मोटर होता है, कि मतलब एक जो नाल चुंबक लगा होता है, इसमें क्या होता है कि क्या मतलब जो लगा मेरा जो ये क्या नरम लोहे पर जो पित्तल का प्लेट जो इसमें तार लपटा होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं परिनाल का, लेकिन इसे बोलते हैं आर्मेचर बोलते हैं, क्योंकि मोटर है, इसका मोटर में इसको बोलते हैं परिनाल का बोलते हैं। ये क्या करता है भाई साहब, आपने पढ़ा होगा, एक मेरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्लेमिंग का वार्म-हर्स्ट नियम, की मतलब आपने पढ़ा होगा कि फ्लेमिंग वार्म-हर्स्ट नियम क्या बोला था कि है ना, आप तीन अंगुलियां को, तीन अंगुलियां, क्योंकि खेल किसका होने वाला है, चुंबक भी है, चुंबक है तो चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट का बात हो रहा है। क्योंकि आश्चर्य ने क्या बताया था कि भाई कहीं भी तो करंट देगा तो वहां पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो आश्चर्य ने बोला कि जहां पे तुम किसी में तुम करंट, यहाँ पर करंट दो, यहाँ पे उसके चारों बल क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता ही करता है।
तो सिंपल सी बात है, वो करंट आएगा तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। वो पहले ही बता दिया था, आस्टर ने बता चुका था पहले ही। इसके बाद ये फ्लेमिंग जो आया ना, तो फ्लेमिंग वो देखा कि चुंबक मतलब है, करंट देते हैं तो उसका दिशा भी है, कौन सी दिशा में करंट जाएगा और करंट कैसे देंगे तो करंट ये बल्ब किधर लगाएगा, इस चीज के बारे में अपना रिसर्च अपना किया, फ्लेमिंग अपना किया। तो फ्लेमिंग ने अपना जब वाम हस्त नियम जब दिया, तो अपने वाम हस्त नियम के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, विद्युत मोटर का निर्माण कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि आप बम्मा हाथ को, मतलब वाम हस्त नियम बम्मा हाथ को 3 उंगलियां, ऐसे 3 उंगलियां को लेना है, 3 उंगलियां को बोलो कि लंबवत फैलाने के लिए। लंबवत का मतलब सही नहीं समझे, 90 डिग्री होता है। लंबवत है ना फैलाने के लिए, लंबवत मतलब फैलाइए ऐसे। अब तब देखिए तीन तर्जनी जो होता है, एक 3 उंगली मतलब तर्जनी लीजिए, मध्यमा लीजिए और अंगूठा लीजिए, 3 उंगली बेसिकली यही होता है। तर्जनी, ये रहा तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अंगूठा बोलते हैं। तो फ्लेमिंग भाई साहब बोले क्या है ना, बाया हाथ निकालिए। ठीक है सर, निकाल लेंगे। 3 उंगली लेना है, कौन कौन लेना है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, 3 उंगलियां लेना है। और इस प्रकार लंबवत आपको फैला के रखना है कि आपको हर कुछ पता चलेगा, करंट किधर जा रहा है, दिशा बल किधर लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र किधर उत्पन्न हो रहा है, आपको पता चल जाएगी। ठीक है, बेसिक बल बेसिकली बोला था 3 उंगली को, तर्जनी को है ना, इस तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए ताकि वो 90 डिग्री बना रहे। उसके बाद है ना, आप जाइए आर्मेचर के पास जाइए, और आर्मेचर के पास जाने देखिए करंट की दिशा वो कहाँ जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा समझाने के लिए, एक टूटी का मैं सहारा ले रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो बताना चाहूंगा कि मतलब ये जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम उन्होंने मतलब बोला था, तो उन्होंने बोला क्या कि है ना, तर्जनी को 3 उंगली है इस प्रकार फैलाइए, इसका लंबवत लंबवत अगर लंबवत फैलाते हैं, ऐसे फैलाते हैं, इसको रखते हैं, तो जो उन्होंने बोला कि तर्जनी जो है ना, ये वाला तर्जनी, ये आपको बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक है, और मरना जो करंट की दिशा बताएगा, और अंगूठा जो है बल की दिशा बताएगा, कहाँ बल लग रहा है, कहाँ धक्का दे रहा है। एक बार आप समझिए, फ्लेमिंग का वो जो वाम हस्त फ्लेमिंग साहब क्या बोले, ये बोले कि 3 उंगलियां के लंबवत फैलाइए। ये तर्जनी जो है आपको बता देगा, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा, और आपको जो ये है मध्यमा जो है वो आपको बता देगा, वो ये विद्युत धारा की दिशा बता देगा, और ये जो अंगूठा जो है वो बल की दिशा बता देगा। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखना यहाँ पे मतलब क्या होता है, जब तुम ऐसे मतलब 3 उंगली ऐसे रखते हो, देखो मगर मतलब यहाँ अगर करंट आएगा तो ऐसे ही आएगा, करंट कैसे जाएगा आर्मेचर में, ऐसे जाएगा अपना, जाएगा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से नीचे ऐसे जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे। तो क्या होता है, ऐसे क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे हम 3 उंगली ऐसे फैला रहे हैं, करंट देखना इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है करंट। हम मान लो 3 उंगली ऐसे फैला रहे हैं, अब देखना जब हम ऐसे रखे हुए हैं ना यहाँ पे, तो करंट जब इधर की दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब बल की दिशा कहाँ लग रहा है, अंदर में लग रहा है। मतलब ये देखना, ये अगर मान लो चुंबकीय करंट की दिशा अगर इधर है, ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है, ये किसका दिशा ऊपर है, धकेल किधर है, तो नीचे अंदर की तरफ क्या है, बल लग रहा है। तो जब ऐसे मतलब इधर है, साउथ से नॉर्थ की ओर करंट आ रहा है, तो उसका बल कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। अब मान लो है ना, अब इधर की तरफ देखते हैं, देख रहे हो इधर, अब इधर करंट जाएगा, मान लो इधर करंट जाएगा, देख रहे हो ऐसे। अब मान लो करंट की दिशा नॉर्थ से साउथ ऐसे भेजते हैं, देख रहे हो बल्ब कहाँ लग रहा है, बाहर लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब मेरा विद्युत धारा की दिशा साउथ से जब ऐसे था, नॉर्थ था ऐसे था, तो ये बल की दिशा अंदर लग रहा था। अब देखना, अब ये जा रहा है ऐसे जा रहा है, अब मतलब नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो बल की दिशा कहाँ लग रहा है, बाहर लग रहा है। कहने का मतलब एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, मान लो ये आर्मेचर रहा, ये आर्मेचर रहा, ठीक है, ये आर्मेचर रहा, ठीक है, इसमें करंट आएगा तो क्या होगा, अगर अभी मैंने अभी बोला हूँ क्या कि अगर साउथ से नॉर्थ भेजोगे, इस भेजोगे, ये बल अंदर की तरफ लगता है, लेकिन नॉर्थ से जब साउथ जाएगा, मतलब इधर जाएगा करंट, इधर जाएगा इधर, तो क्या होता है, ये बाहर की तरफ बल लगता है। तो यही क्या होता है, जब करंट जब अंदर बाहर, जैसे अंदर गया ऐसे गया, अंदर गया, फिर ये बाहर आया, फिर ये अंदर अंदर गया, फिर ये बाहर आया, फिर अंदर आया, बाहर आया, अंदर आया, बाहर आया, वो ऐसी क्या होता है, चलता रहता है। जब ये चलना स्टार्ट करता है ना, यहाँ पे जो करंट इसमें आता है, जब ये चलना स्टार्ट करता है, इसके बीच में जो है ना क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो गया यहाँ पे, तो ऑलरेडी है ना चलता रहा, ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो फ्लेमिंग है ना, वाम हस्त नियम के आधार पर अपना काम करता है। अगर कोई पूछता भी है कि विद्युत मोटर किसके आधार पर काम कर रहे हैं, तो विद्युत मोटर जो काम कर रहा है मेरा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये तो हो गया होगा बाबू, इसको मिटा दें। चलिए, तो एक बार और देख लेना है कि विद्युत मोटर जो मेरा होता है, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसको बनाते हैं कैसे हैं,
तो दो नाल चुंबक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा प्लेट होता है, नरम लोहा होता है, इसमें पित्तल का तार क्या होता है, हम लपेट देते हैं, जिससे हम इसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। फिर आर्मेचर को अगला छोड़ के क्या करेंगे, कार्बन का ब्रश लगा देते हैं, ताकि जो शॉर्ट सर्किट ना हो यहाँ पे, उसको अगर कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो विद्युत विद्युत के लिए सप्लाई कर लिए, ताकि मोटर क्या होगा मेरा यहाँ पे चल सके, ठीक है। इसको आप चलते इसका कार्य कैसे करता है, चलो इसको मिटा लेते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझना, जैसे जैसे ये लिखा वैसे आपको करके चलाना एग्जाम में, 5 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब इसको कार्य के थोड़ा उल्लेख करते हैं, बताना चाहूंगा। देखना यहाँ पे जो कार्य जो होता है ना, बेसिकली अभी मैंने बताया कि काम इसका बेसिकली ऐसे बोलता है, करंट ज्यादा आर्मेचर घूमने लगा, मोटर काम करना शुरू कर देने। पहले क्या करना, आर्मेचर है ना किसके आधार पे काम करता है, मोटर जो विद्युत मोटर जो होता है किसके आधार पे काम करता है, तो विद्युत मोटर में काम करता है फ्लेमिंग के वाम नियम के अनुसार, उसी के अनुसार से उसी के उन्होंने ही मतलब क्या क्या बनाया है, वही अपना नियम दिया, उसी के गोली होगी चल रही है। और ऑब्जेक्टिव ये पूछता है आपको कि विद्युत मोटर किसके सिद्धांत किसके आधार में बना हुआ है, तो ध्यान में रखना विद्युत मोटर जो बना हुआ है फ्लेमिंग के वाम नियम के अनुसार ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कार्य में, विद्युत मोटर विद्युत मोटर विद्युत मोटर फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के वाम वाम हस्त नियम के अनुसार अनुसार अब क्या होता है, अगर इसका नाम देने से क्या होगा, जैसे एग्जामिनर देना डायरेक्ट वो देखेगा यहाँ पे किसके आधार पे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अनुसार काम काम करती है, कार्य करती है, काम करती है। क्या होता है, जब जब विद्युत मोटर में विद्युत मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है बाबू, विद्युत धारा विद्युत जाएगा तब ना चलेगा, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है किया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो क्या है, जैसे मान लो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे ए, ऐसे मान लो ए भी मान लो, ए बी और सी डी ऐसे मान लेते, मान लो करंट पहले ए से बी आएगा, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ए बी सिरा से तो आर्मेचर आर्मेचर अंदर की तरफ बल लगाती है, ठीक है। मतलब जब करंट जब क्या होगा, जब ए से निकल बी से आएगा ना, तो क्या होगा, अंदर की तरफ लगाएगा, ठीक है। लंबे को काम उतना होता रहता है, ठीक है। जब जब बल सी से डी तक, जब विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा सी से लेकर डी सिरा तक जाती है, डी सिरा तक जाती है, उसकी बल की दिशा भी होता है बाबू, बल की दिशा बाहर की तरफ काम करती है, बाहर की तरफ काम करती है, ठीक है। और ये जो काम होते हैं बाबू लगातार होता रहता है, मतलब फिर आया गया, मतलब क्या होता है, मतलब ये काम लगातार होता रहता है, ये बार बार आर्मेचर क्या होता है, घूमता रहता है, तो अपना क्या होता है, अपना काम अपना मोटर विद्युत करता रहता है। इसी में लिखा हुआ काम में कि विद्युत मोटर जो होता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार ही काम करता है। जब विद्युत धारा मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ए बी सिरा से तो आर्मेचर अंदर की तरफ क्या कर बल लगाता है, क्योंकि मैंने बताया था फ्लेमिंग को वाम हस्त नियम के अनुसार जब सी से लेकर डी तक सिरा जाता करंट जाता है, तो क्या होता है, बल बाहर की तरफ लगाता है आर्मेचर, और ये घटना है ना बार बार होती रहती है, बार बार नचती रहती है, तो अपना विद्युत मोटर अपना काम ही करती रहती है। ये जब बताना चाहूँ एक ऑब्जेक्टिव इसमें और छुपा है, जैसे मान लो ये ऐसा है, आर्मेचर ऐसा है, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे जाएगा, कुछ क्षण के लिए क्या होगा, लंबे पड़ेगा ये, मतलब 90 डिग्री इतना स्पीड रहता है, मतलब थोड़ा चलता रहता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए क्या होता है, मतलब आर्मेचर लंबवत पड़ जाता है। तो जब लंबवत जब पड़ता है ना, तो उस केस में क्या होता है, करंट शून्य हो जाता है। तो सर शून्य नहीं होता है, शून्य अगर हो जाएगा तो विद्युत मोटर बंद हो जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। ये इतना क्षणिक होता है ना, मतलब इतना क्षणिक जो होता है, कम होता है कि आप कम इसको इलिजिबल बोलो, मतलब इतना शून्य इतना कम, मतलब कम ही कम, तो क्या होता है ना, लंबे जब पड़ता है उस केस में होता है करंट जीरो, पॉइंट मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। जब आर्मेचर
लंबवत पड़ती है, पड़ती है तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है बाबू, तो वो करना क्या है देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, जब करंट आपको ए से लेकर बी तक आएगा, बल्ब अंदर की तरफ लेगा, सी से लेकर डी तक जाएगा, तो क्या होगा, ये बल्ब बल्ब बाहर की तरफ आएगा, और ये घटना क्या होगी, बार 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 क्या होगा, नचता रहेगा। ठीक है, और नचता जो रहता है उसके बाद क्या होता है, मोटर अपना काम करने लगता है। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को है ना बारीकी से 2-3 बार इसे अध्ययन करना है। अगर इसको समझ में ना है, रुक इसे क्या करना है, समझना है। इसे समझ के क्या करना, बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको डायग्राम बना हुआ है वैसे ही डायग्राम, आपको उतना भाष डायग्राम दिए भी नहीं है, आप जल्दी से मतलब आसानी से बना लेना, वहां से डायरेक्ट आप लिख देना, आप लिख के ले लो, ये आएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर में आएगा, लिख के रख लो। और ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। तो विद्युत मीटर किसके आधार पे काम करता है, तो फ्लेमिंग के ओम हॉस्पिटल के अनुसार, है ना। इसका काम क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और जब आर्मेचर सर लंबवत पड़ेगा तो करंट का मान क्या होता है, ध्यान रखना, शून्य हो जाती है। ठीक है, इसको क्या करना, बारीकी से सबको ध्यान देना है। ये मेरा जो चुंबक है, और चुंबक में कितना ध्रुव, 2 ध्रुव, एन और एस, पुतली ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जब समान ध्रुव रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को मतलब पास में रहेगा, दूर जाएगा, मतलब समान में क्या होगा, दूर जाएगा। जब अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, पास आएगा। उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड से रिलेटेड है। अगला जो लेकर आने वाला क्वेश्चन वो भी आपको बोर्ड से रिलेटेड में 3 क्वेश्चन की जिसका मैं बोला हूँ। ठीक है, ये पहला लेक्चर में, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। जो आपको डाउट हो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, डायग्राम को देख लीजिए, एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो आज आज आप नहीं रहने देता हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, है ना। आपको बारीकी से आपको एक एक करके आपको देना है। ठीक है, क्योंकि आप जितना मेहनत कीजिएगा मैं मेहनत करने की तैयारी, और ये है ना पूरा फ्री रहेगा। 1 ईयर, मतलब 1 ईयर क्या, पूरा 10th 9th क्या होगा, 9th का भी क्लास आने वाली है, वो पूरा फ्री रहेगा। साइंस, मैथ और साइंस तो पूरा फ्री चलेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। देखो, मंजिल जो है ना, मंजिल पाओगे तो रास्ता इतना आसान नहीं होता है, वो पता भी होना चाहिए। तो आप कठिन अगर परिश्रम करेंगे तो लाइफ में क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे भाई। जब जब इतना आगे, जितना परिश्रम करते जाओ तो क्यों नहीं आगे हम बढ़ सकते हैं। आपके रास्ते में एक नहीं मुश्किल, 1000 मुश्किल आ सकती है, लेकिन आपको डट के रहना है ना, उसको डट के रहना है, आपको उसको सामना करना है, उसको फिर से सामना करना है। जब आपने सामना करना सीख लिया ना, तो आप यही आप जिंदगी में आते चले जाओगे। ठीक है बाबू, आज इतना ही रन दीजिए, तो थैंक यू।